Hello students, so welcome back. We are going to finish our beautiful story, The Cop and the Anthem. So we have seen the central character of this story is Sophie, who is a vagabond, means shelterless and family without family, living person. He's doing some crimes and he wants to be arrested so that he can protect himself from the upcoming winter season. So for that he is doing so many attempts, but every time he becomes unsuccessful. And now we have seen that he has picked up the umbrella from out of the cigar shop, and when he started walking with the umbrella, the owner of the umbrella follows him. And what he says, the umbrella owner slowed his steps. So when Sophie asked him, really, is it your umbrella? Then you can call police and tell him to arrest me. So when he was asking him, like he was Sophie was challenging him. एंड सो जो ओनर पीछे आ रहा था, ही स्टार्टेड, वो थोड़ा सा सोचने लगा, मीन्स ही स्लो डाउन ही स्टेप्स. Sophie did likewise, with a premonition that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. तो पुलिसमैन तो वहीं पे था सामने. पुलिसमैन देखने लगा क्या हो रहा है इनके साथ. अ, और सब कुछ है, सब मतलब उसने सारा सिचुएशन ऐसे हैंडल किया था सोपी ने. फिर भी सोपी को लगा कि इस बार भी मैं अनसक्सेसफुल होऊंगा. नहीं तो ऐसा उसको डाउट लगा. ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन. वेल, यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स अकर इफ इट इज योर अम्ब्रेला. आई होप यू विल एक्सक्यूज मी. आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग in restaurant. If you recognize it as yours, why, I hope you will. ऑफ कोर्स इट इज़ माइन, सेड सोफी सैवेजली. तो वो डाउटफुल था. जो अम्ब्रेला ओनर था उसके पीछे आ रहा था, वो जो बोल रहा था उसकी अम्ब्रेला है. जब सोफी ने उसको चैलेंज किया, ही बिकेम डाउटफुल और वो घबरा गया. जिस और वो बोलता है कि आई हैव ऑल्सो पिक्ड अप दिस अम्ब्रेला फ्रॉम द रेस्टोरेंट. द अम्ब्रेलाज आर सो कॉमन ना. सो बाय मिस्टेक मैंने ये किया. शायद आपकी, अगर आपने रिकॉग्नाइज किया होगा ये आपकी अम्ब्रेला है तो सच में आपकी होगी. ऐसे उसने कहा. सोफी ने भी चिल्ला कर कहा, यस इट इज़ माइन. द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रेटेड. तो उसने सरेंडर किया, उसने मतलब छोड़ दिया. चलो भाई उसकी है तो चलो जाने दो. द पुलिस मैन हरीड टू असिस्ट. A tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. So, a person with pale yellow hair, blonde means a person with pale yellow hair. तो किसी को साथ में लेकर जा रहा था पुलिसमैन, उसकी गड़बड़ चल रही थी. Sophie walked eastward through a street damaged by improvements. He hurled the umbrella angrily into an excavation. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. So सोफी को बहुत गुस्सा आया. दूसरे रास्ते से चला जा गया वो. एंड एक जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. देयर वाज एक्सकवेशन. तो उसने हर्ल द अम्ब्रेला मतलब फेंक दिया. हर्ल मतलब ही थ्रू द अम्ब्रेला. उसको अम्ब्रेला चाहिए ही नहीं थी. उसका काम नहीं हुआ. वो बहुत ही गुस्सा हो गया. उसको पुलिस पुलिस का बहुत गुस्सा है पुलिसमैन के ऊपर. ओके. ही he muttered against the men who wear helmets and carry clubs. तो muttered against the men who wear helmets मतलब कौन कौन से men? He's talking about the policemen. Because he wanted to fall into their clutches, they seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. एक्चुअली सोफी को ऐसी चाहत थी कि वो पकड़े उसको. क्लचेस, ही वांटेड टू बी इन देयर क्लचेस. बट व्हाट हैपेंड, द पुलिसमैन वेर थिंकिंग दैट नो, दिस मैन कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. ये राइट ही पर्सन है, ये जैसे कि किंग है. दे वर गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम. दे वर लाइक ऑफरिंग हिम एज अ ट्रीटमेंट, रॉयल ट्रीटमेंट टू हिम. उसको अरेस्ट करने की बजाय उसको छोड़ रहे थे, उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे. इसी के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था. एट लेंथ सोफी रीच्ड
one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. He dragged himself toward Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. बहुत थक गया, एक एवेन्यू पे आया वो, अ वेरी ब्रॉड रोड एवेन्यू का मतलब। सो वहाँ पे टर्मोइल मतलब ज़्यादा गड़बड़ नहीं था, डिस्टर्बेंस नहीं था। ओके, देर वॉज नो, कम था, वॉज फेंट मतलब, टर्मोइल मतलब नॉइज डिस्टर्बेंस। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टुवर्ड द मेडिसन स्क्वायर, तो घर की तरफ जाने लगा। उसका घर तो नहीं था, उसका घर मतलब एक गार्डन के, किसी भी गार्डन के ऊपर जो बेंच है उसी के ऊपर वो सो जाता था। सो ही started going to the park bench. But on an unusually quiet corner, Sophie came to a standstill. Here was an old church, quaint and rambling and gabled. Through one violet stained window, a soft light glowed, where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. For there drifted out to Sophie's ear sweet music that caught and held him transfixed against the against the convolutions of the iron fence. So what is quaint, rambling, gabble? Quaint मतलब attractively unusual, which is old fashioned, वो church था. So this is the description of the old church, which was old fashioned but attractive. Rambling means spreading or winding irregularly in various directions. That is rambling. Means it is construction कैसा था वो उसका वो description है. Quaint, rambling, gable मतलब constructed with gables, मतलब triangular upper part of a wall at the end of ridged roof. तो जैसे कि चर्च होता है, आपको पता है पुराने चर्च रूफ्स रहते हैं उनके, और ट्रायंगुलर शेप के रूफ्स रहते हैं ऊपर। ओके, ओल्ड फैशन के, और मतलब बहुत डायरेक्शंस के, चारों डायरेक्शन पे इरेगुलर शेप्स में रहते हैं वो। ऐसा कुछ पुराना सा चर्च था। वहाँ पे एक विंडो था। ओके, उस विंडो से बाहर एक सॉफ्ट लाइट आ रही थी, एंड उसी से बाहर कुछ म्यूज़िक बाहर आ रहा था। सो सम पर्सन वॉज अ वेरी एक्सपर्ट इन प्लेइंग द कीबोर्ड्स, मे बी पियानो, एंड इट्स वेरी स्वीट म्यूज़िक। तो म्यूज़िक किसकी थी? वो शैबात। व्हाट इज़ शैबात? शैबात इज़ अ एंथम। शैबात का मतलब भी वहाँ पे दिया है, अ डे ऑफ religious observance and abstinence from work kept by Jews and Christians. तो एक शब्द मतलब इट इज़ लाइक एन ओथ। ओथ बोलते हैं ना हम, एंथम मतलब प्रेयर एक्चुअली, बट सैबैट का मतलब है ओथ। ओथ मतलब शपथ, हम शपथ लेते ना, सो प्रेयर में ही वो ओथ इंक्लूड है। सो आई विल पोस्ट द सैबैथ टू यू। ओके, सैबैथ भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ ये ऑडियो सुनने के बाद। आप डेफिनेटली वो सैबैथ भी सुनो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? जब भी जैसे ही उसने वो प्रेयर सुना, वो ट्रांसफिक्स हो गया। ही वॉज ट्रांसफिक्स्ड। वो फेंस था, आयरन का फेंस था चर्च के बाहर, तो चर्च के बाहर फेंस था, और उसके नज़दीक रास्ते के ऊपर फेंस के सामने नज़दीक ही वॉज ट्रांसफिक्स। जैसे उसने वो म्यूज़िक सुना, ही बिकेम लाइक अ स्टैचू। ओके, कुछ स्पीचलेस खड़ा रहा वो, बहुत देर तक खड़ा रहा वो म्यूज़िक सुनते सुनते। The moon was above, full and radiant. Vehicles and pedestrians were few. Sparrows twittered sleepily in the in the eaves of, or a little while the scene might have been a country churchyard, and the anthem that the organist played cemented Sophie to the iron fence, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and
immaculate thoughts and callers. So when he जब भी उसने वो प्रेयर सुना, बाहर एटमॉस्फेयर कैसा था? वेरी काम एंड क्वाइट. द फुल मून वॉज देयर शाइनिंग ब्राइटली अप इन द स्काई. बहुत कम लोग आ जा रहा था, रास्ता भी साइलेंस था, सुनसान था. द रोड वॉज साइलेंट, देयर वर नो पीपल. थोड़ा आवाज़ आ रहा था स्पैरोज बर्ड्स का. ओके. एंड व्हेन ही ऑर्गेनिस्ट, ये है एक ऑर्गेनिस्ट मतलब ये किसी इंस्ट्रूमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है ये. आई एम नॉट श्योर बट येस इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विद द कीज लाइक पियानोज. ऐसा ही कुछ इंस्ट्रूमेंट है ये. इस इंस्ट्रूमेंट पे जो म्यूज़िक बाहर आ रहा था, उस म्यूज़िक के कारण ही वॉज लाइक ट्रांसफिक्स, स्टैचू हो गया वो. और उसको क्या याद आ गया? येस, दिस म्यूज़िक वॉज वेरी फैमिलियर टू हिम. ये म्यूज़िक उसने सुना था, ये प्रेयर हमेशा वो सुनता था, बोलता था. येस, इस म्यूज़िक की वजह से, उस प्रेयर की वजह से उसको कुछ याद आया. ही रिमेंबर्ड हिज पास्ट ओल्ड डेज व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, व्हेन देयर वॉज मदर, जब उसकी माँ थी, व्हेन देयर वर हिज फ्रेंड्स, जब उसके फ्रेंड्स थे, जब बहुत ही अच्छा ज़माना था. ओके. बहुत ही इनोसेंट सा ज़माना था. एम्बिशन थे, कुछ करने की चाहत थी उसके मन में. सो ही रिमेंबर